हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक का ऑब्जेक्टिव हल किया था और आज हम उससे आगे हल करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम आज 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। कहा गया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है आधी, ऑप्शन नंबर बी है चौथाई, ऑप्शन नंबर सी है दुगुनी, ऑप्शन नंबर डी है बराबर। तो इन चारों में से क्या होगा? तो इन चारों में से इसका आंसर होगा ए आधी। अवतल दर्पण जो है फोकस दूरी की हमेशा आधी होती है, तो इसका जो आंसर होगा ए होगा ए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति को फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर है अगला 23 नंबर। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है? तो लगा रहता है दर्पण। और उस दर्पण में कौन सा दर्पण? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जाता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो उत्तल दर्पण होता है उससे कौन सा प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा। इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक और सीधा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 24 का बी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब हम लोग जो बाल या दाढ़ी बनाने सैलून में जाते हैं तो वहाँ पर कौन से दर्पण का उपयोग होता है, यानी कि वहाँ पर जो शीशा लगा होता है वो कौन से दर्पण का होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अवतल। अवतल ऑप्शन नंबर बी, क्या अवतल? इसका आंसर होगा अवतल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 में कहा जाता है एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, मतलब एक वस्तु रख दिया जाता है दर्पण के सामने और उसका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, तो वो कौन सा दर्पण हो सकता है? तो 26 का जो आंसर होगा इसका आंसर होगा सी, समतल अथवा उत्तल दोनों। यानी कि समतल और उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर। 27 नंबर है सभी दूरियां गोलीय दर्पण के डॉट 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 से मापी जाती है। सभी जो दूरियां हैं गोलीय दर्पण के कहाँ से मापी जाती है? तो 27 का जो आंसर हो जाएगा बी, ध्रुव से। गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, तो 27 का क्या आंसर हो गया? बी, ध्रुव से। 28 नंबर क्वेश्चन है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को डॉट 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 कहा जाता है। यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई है उसके अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसके अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्धन। इसका जो आंसर होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा बी, अवतल दर्पण। इसका जो आंसर होगा 29 का बी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी?
एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या हमें 20 दिया है और इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो क्योंकि हम सूत्र जानते हैं कि सूत्र होता है एक F बराबर R/2। तो यहाँ पर R का मान कितना दिया गया है 20 और बट्टे 2, सूत्र से भाग लगेगा तो कितना आएगा 10। तो 10 सेंटीमीटर इसका जो आंसर होगा कितना फोकस दूरी को संकेत में F से सूचित करते हैं और त्रिज्या को R से। तो फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर होगी 10। तो इसका जो आंसर है 30 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा C 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन है ये भी। एक उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी दे दी गई है, सभी में एक ही रंग का सूत्र लगेगा। क्या दे दी गई है फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या दे दी गई है। तो फोकस दूरी ज्ञात करेंगे F बराबर R/2। R का मान कितना दिया हुआ है 32 बटे 2, कटेगा कितना 16। तो इसका जो आंसर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इसका कितना आंसर होगा 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर 16 ही दिए हैं यानी कि 16 सेंटीमीटर समझेंगे। तो इसका आंसर जो होगा 16 यानी कि ए 31 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। एक समतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी का मान क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी अनंत। इसका मान क्या हो जाएगा अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान अनंत हो जाएगा। तो 32 का आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। एक गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहा जाता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा बी वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वक्रता त्रिज्या। अगला क्वेश्चन नंबर है 34, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। कोई एक समतल दर्पण है उसके द्वारा आवर्धन होता है। तो उसका किसी भी समतल दर्पण के द्वारा आवर्धन हमेशा +1 ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा +1। अगला क्वेश्चन नंबर 35, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन लिखते टाइम 35 के जगह पर 36 हो गया, तो यहाँ पर 36 से अब हम देखेंगे। तो ऐसे पदार्थ 36 नंबर क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर सकता है कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ ऑप्शन नंबर सी 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पारभासी पदार्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। तो इसका आंसर जो होगा 37 का ए होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के डॉट डॉट बनता है। क्या बनता है, आगे बनता है पीछे बनता है दोनों बनता है या इनमें से कोई नहीं बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 38 का आंसर होगा ए पीछे बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा पीछे। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन नंबर ए पीछे। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा होता है। तो इसका जो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा बी सीधा सीधा। 40 नंबर क्वेश्चन है, टॉर्च वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है या होता है। इनकी जो टॉर्च होती है हमारे घरों में और गाड़ी जो होता है उसके हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका जो आंसर होगा बी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है एक और
41 नंबर, एक रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि का चेक करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका जो आंसर होगा अवतल दर्पण। इसका जो आंसर होगा अवतल दर्पण। अगर आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।